हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जहांगीर, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अपन अगेन आइसोमेरिज्म। सो लास्ट लेक्चर में अपन ये डिस्कस किया था क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। उसी का सेकंड पार्ट क्या है, आइसोमेरिज्म का क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, देखिए इसके पहले बेसिकली दो पार्ट है। कौन कौन से, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। डेफिनेशन मैंने आपको स्टैंडर्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बताई थी। केमिकल फॉर्मूला शुड बी सेम बट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस शुड बी डिफरेंट। 3D के अंदर लिगेंड का अरेंजमेंट अलग होना चाहिए। दो टाइप्स देखिए कौन कौन से हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। बेसिकली आपने 11th क्लास में ऑर्गेनिक पार्ट में पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब पढ़ा हुआ है। सो बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर अपन डायरेक्ट अपनी स्टोरी पे आते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस नाम से कुछ याद आ रहा है, वही चाहिए। क्या होता है, डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। वही लिगेंड्स या तो सेम आसपास हो या अपोजिट हो, वैसे कुछ केस डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ऐसे मिरर इमेज होने चाहिए कि ऐसा मिरर इमेज बनना चाहिए उस कॉम्प्लेक्स का, उस आइसोमर का, कि वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना हो। ऐसी कंडीशन में अपन इसको क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर। कायरल कार्बन सुना था ना, कुछ वही बात है यहाँ पर। तो इनएंशियोमर होने के लिए अपन केवल और केवल एक बात ही चेक करेंगे, उसके अंदर पीओएस या सीओएस, ये क्या, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, या इनमें से कोई भी एक क्या हो, एब्सेंट हो। अगर एब्सेंट है तो वो ओ आई शो करेगा, अगर नहीं है सेम तो वो ओ आई शो नहीं करेगा। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आपको मैं बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आप बिना उसका डायग्राम बनाए झटके से देख सकते हो। ठीक है ना, तो आसानी से उसको आप डील करोगे। अपन बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहला पार्ट उसका ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, दोनों को अपन एक साथ लेके ही चलेंगे। ठीक है, उसके अंदर बात करें अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में जो अभी करने वाले हैं, फिर स्क्वायर प्लेन है, और सबसे लास्ट में थोड़ा बड़े वाला कौन सा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं उस केस में जो टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जीआई शो नहीं करते हैं। तो क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय मोनोडेंटेड लिगेंड्स इन टेट्राहेड्रल केस। अब क्वेश्चन आ गया कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, देखिए आपको पता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका फट से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तैयार है। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये शो नहीं करता है, क्यों, क्योंकि शो तो तब करेगा जब लिगेंड्स का पोजीशन चेंज करने पर नई ज्योमेट्री मिले। अब मैंने मान लीजिए ऊपर की साइड है, अब मैं कह रहा हूं, मैं क्या, आप कह दो कि इसको सर यहां से हटा के यहां लगा दो, पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है ना, इन तीनों के रेस्पेक्ट में। अब बोलो, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल में जो चारों लिगेंड्स होते हैं उन सब की एरियल डिस्टेंस, चारों लिगेंड के जो कॉर्नर पर जुड़े हैं उनकी क्या होती है, सेम। तो उसको कहीं पर रखो बेटा, उसकी पोजीशन हमेशा एक ही रहती है। इस कारण से मोनोडेंटेड लिगेंड के केस के अंदर ये जीआई शो नहीं करते। ओआई केस के लिए आपको क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके लिए आपको काट काट कर देखना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर कट हो गया इक्वल पार्ट में तो वो नहीं करेगा, अदरवाइज कट हो गया तो नहीं करेगा शो। अगर कट नहीं होता है मतलब इक्वल प्लेन्स नहीं रहते हैं तो जीआई शो कर जाएगा। सबसे पहले MA4, चारों लिगेंड सेम है तो कोई केस नहीं, कहीं से काटो, यहां से काट लो तो सेम रहेगा। ठीक है ना, चारों केस सेम है तो मैं चारों ब्लैक मार्कर ले लेता हूं। तो देखिए कोई भी इसमें चेंज नहीं आ रहा है। दूसरा केस, एक लिगेंड्स को मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, तो देखिए ये, इसको कहां से कट करोगे, इसको कर दो यहां से बिल्कुल बीचों बीच, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों सिमिलर लिगेंड्स हैं, नहीं होगा। अगला केस क्या होगा, अगर दो लिगेंड सेम आ जाए, जैसे कि थर्ड केस है MA2B2। मेरे पास एक और रेड पड़ा है लेकिन मैं ये ले लेता हूं। ठीक है, ये देखो, चलिए रेड ले लेते हैं आपके लिए। तो ये देखिए आपके लिए रेड मार्कर आ गया है। अब इसमें मैंने क्या है, दो एक जैसे, तो इसको कहां से कट करोगे, बिल्कुल यहां से MA2, देखिए A2B2 यहां से कट कीजिए तो इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा। अगला केस कौन सा है,
Ma3B हो गया Ma2BC, क्या कौन सा Ma2 और B और C, मतलब दो आपके पास क्या रह जाएंगे एक जैसे और दो क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे। ये देखिए दो मेरे पास ब्लैक है और दो ये, तो मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लगा दिया। अब आप कहोगे कट होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। कैसे, इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करो जिसमें दो अलग थे ना वो वाले बीच से कट हो जाए, बाकी दोनों बच जाए, तो Ma2B और C इक्वली पार्ट के अंदर कट हो जाए। अगली प्रॉब्लम क्या है, जब चारों के चारों लिगेंड अलग हो, मतलब चारों मार्कर ही मैं अलग ले लेता हूं। अरे मेरे पास चार नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए इसी को अपन क्या मान लेते हैं, चार अलग अलग मान लेते हैं। तो इसको इक्वली पार्ट में कट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। कहीं से भी काटो दो अलग लिगेंड्स बच जाएंगे और बचेंगे तो वो OI शो करेगा। तो बेटा यहां पर देख लीजिए मैं लिख देता हूं। वैसे तो सबसे पहले इन सबके लिए बात करें तो GI तो ये शो करेंगे नहीं, स्टार्टिंग बात की थी। अगर इनकी बात करें ये OI शो नहीं करेंगे, रीजन इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री दो कट लगा रहे थे वो, और यहां पर बात करें तो इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको पता हो तो +D और -F। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं अपने एक्सिस पर। तो इस केस की बात करें तो GI तो 0, OI कितने 2 और स्टीरियो कितने हो जाएंगे 2 OI है तो स्टीरियो भी 2। तो ये बात हुई अपने मोनोडेंटेड लिगेंड की। So next case is bidentate ligand. One very important thing about this is not so important. इंपोर्टेंट अपना कौन सा है, मोनोडेंटेड वाला। फिर भी थोड़ा सा बेसिकली इसको समझ लीजिए। बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें दो डोनर लिगेंड्स हो सकते हैं। कैसे, MAA ट्वाइस, चार तो जोड़ने पड़ेंगे ना CN नंबर, AA ट्वाइस। AA का मतलब जब बाइडेंटेड लिगेंड ऐसा जिसमें दोनों एटम सेम हो। सेकंड कौन सा, AB, जिसके अंदर ऐसा डोनर एटम दोनों के दोनों अलग हो। एक एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एग्जांपल EN और AC मतलब इसमें दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन और इसमें क्या होता है नाइट्रोजन। BEN ट्वाइस, ये BE है, EN का मतलब इथाइलिन डाइएमाइन NH2, ये जुड़ गया ये जुड़ गया। ध्यान रखिएगा ऐसा मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि आपको पता है ये शेप कुछ ऐसी होती है एक ऊपर, है ना, 3D में बनाते हैं ऐसे, 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए बेस वेस फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से। अब बात आ गया कि अपने को बताना है कि इसके अंदर POS COS है या नहीं। POS बड़ा आसानी से बता सकते हैं, देखिए इसको कुछ इस तरीके से कट करो, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं कहां से कट करना है, कुछ इस तरीके से कट करो जिससे कि क्या हो, दो इक्वल पार्ट में हो। एक मैं इसको कुछ ऐसे कट करूंगा ताकि क्या हो जाए, ये पूरा प्लेन यहां से कट हो जाए, ये भी कटो ये भी कटो ये भी कटो ये भी कटो। ये एक ऊपर है और एक नीचे, ठीक है ना, मैंने ऐसे कट किया तो ये बिल्कुल इसके बीचों बीच कट हो जाएगा। इस तरीके से कट हुआ है कि ये बिल्कुल इक्वल पार्ट में और ये बिल्कुल कट गया पूरे शरीर के बीचों में। जैसे मैं अगर मैं ये कहूं, मेरे को काटने के कई सारे तरीके हैं, ऐसे काट लो ऐसे काट लो ऐसे काट लो। इसको कैसे काटे, मेरे बिल्कुल बीचों बीच यहां से, ठीक है ना, ताकि ये सब पूरे आधे आधे कट गए, ये बिल्कुल बीचों बीच कट गया, तो ये इसका मिरर इमेज। तो यहाँ पर POS हो रही है इसलिए OI शो नहीं करेगा, GI तो बेटा वैसे भी नहीं करेगा। नेक्स्ट केस है GLY ट्वाइस। अब बात करेंगे इसके अंदर प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, तो आप बताएं, ठीक है ना। इसको काटने की कोशिश करें, कैसे, ये पूरा प्लेन से कट कर दिया मैंने, इसको अगर मैं यहां से कट करूंगा इन सबको, ठीक है ना। आपको पता है टेट्राहेड्रल में जो दो लिगेंड्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें दो साइड होती है, वो तो पक्का कट ही सकती है इक्वल, पंगा बस दो का है ना। तो ये तो पूरा कट हो ही गया, मैंने मान लिया ये दो मैं जो ऊपर वाले कट कर रहा हूं ये पूरा कट हो गया, यहां से कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं यहां से कट करूंगा तो ये बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, और बीचों बीच जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहां से काटेंगे तो ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है इसका मतलब इसके अंदर POS नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, GI शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से बाइडेंटेड केस को भी चेक कर सकते हैं। अब आप कहोगे क्या हमेशा ये केस एप्लीकेबल है क्या, सभी एग्जांपल्स के लिए नहीं,
क्योंकि जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं सभी की शेप अलग अलग टाइप, बाइडेंटेड की अलग अलग टाइप के डिजाइन होते हैं, तो उसमें उसको आपको प्रैक्टिकली मतलब फील करके देखना ही होगा। वैसे दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, सो आप इग्नोर इसको कर सकते हैं, लेकिन मोनोडेंटेड वाला याद होना चाहिए।